हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज 30 अगस्त है और 30 अगस्त 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को राधे राधे। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। इस क्लास का पीडीएफ अब से मैं आपको रेगुलर देना स्टार्ट कर चुका हूं स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आपने स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा तो कर लेना। वहां पे इस क्लासेस के पिछले 2-3 दिनों से मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूं कि हर डे का करंट अफेयर आपको यहाँ पे मिल जाए स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि हाल ही में कौन विश्व एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। हरियाणा के पानीपत के गांव खंडरा के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा ने अभी वर्ल्ड एथलीट्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। आप सभी को स्टार आईक्यू परिवार की तरफ से, स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन सबकी तरफ से विश वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप सभी को एक छोटा सा ऑफर है, वो ये है कि अगर आप कंप्यूटर का बैच लेना चाहते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे, या आप चंडीगढ़ पीआरटी या एचएसएससी ग्रुप डी इन क्लासेस को अगर अवेल करना चाहते हैं तो आप एक कोड लगा लेना जो क्या है, राखी है। ठीक है ना, राखी 75 ये कोड लगा लेना। ये ऑफर वैलिड केवल आज और कल, सिर्फ 2 दिनों के लिए है, आप इसे अवेल करें तो। प्यारे दोस्तों, हरियाणा में खरीफ मार्केटिंग सीजन के एमएस 2023-24 जो है ना उसकी शुरुआत की गई है, जिसमें धान की कुल खरीद 59.35 लाख मैट्रिक टन एलएमटी और इसके अलावा जो जिन किसानों को लाभ हुआ है उसमें 2.82 लाख किसान हैं। ये के एमएस से लाभ जो हुआ है, मतलब आप ये पॉइंट याद कर देना काफी है। धान की कुल खरीद जो है ना वो कितने मैट्रिक टन है आपकी, वो पॉइंट आपको बस याद रखना है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। और अगली बात एक इंपॉर्टेंट और है कि साइक्लोथॉन, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी 1 सितंबर से साइक्लोथॉन की शुरुआत करेंगे। इसे ड्रग फ्री हरियाणा अभियान बोलेंगे। एक मेगा साइक्लोथॉन अभियान होगा जिसमें हरियाणा में नशे की जड़ को खत्म करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करने का एक अभियान है। इसको सुबह 6 बजे करनाल से स्टार्ट किया जाएगा 1 सितंबर। ठीक है, और 1 सितंबर से 25 सितंबर तक ये हरियाणा में चलेगा। एक साइकिल यात्रा होगी ये नशा मुक्ति के नाम पे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अभियान है, हो सकता है कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाए, या जस्ट फॉर नॉलेज के लिए भी आपको पता रहना चाहिए। अच्छा सर, इसके अलावा हमारा विधानसभा का मॉनसून सेशन पूरा हो गया है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सा डेप्यूटी सीएम का ट्वीट मुझे देखने को मिला, वो ये कि दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए बड़ा फैसला किया है सरकार ने। आपको सबको अच्छे से पता होगा, अब नया अगर आप ट्यूबवेल कनेक्शन लेते हैं तो आपको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलता है। बदले में आपको आजकल कौन सा कनेक्शन दिया जा रहा है? बदले में आपको आजकल सोलर कनेक्शन दिया जा रहा है, जिसमें आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत नोटिस किया होगा 3 से 10 किलोवाट तक का आपको सोलर कनेक्शन मिलता है, जिससे आप अपने खेत के अंदर सिंचाई के लिए उस कनेक्शन का यूज करें। लेकिन ऐसा है कि दक्षिण हरियाणा में जो ट्यूबवेल है या उनके जो पानी का लेवल है वो बहुत गहरा है, 100 फीट से भी ज़्यादा गहरा है। और इतना गहरा पानी होने के चलते हुए उतनी पावर होती नहीं है सोलर के अंदर। कभी मान लेते हैं मौसम खराब होता है, क्योंकि इक्वल लाइट चाहिए होती है। अगर पानी ऊपर ही रहता है, जिसको चोआ बोलते हैं अपन, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है, बढ़िया प्रेशर भी हो जाता है, ठीक ठाक पानी निकल जाता है। लेकिन पानी जब बहुत नीचे रहता है तो प्रॉब्लम होती है। इस करके नैना चौटाला जो झज्जर से उन्होंने खैर क्या कहते हैं चरखी दादरी से अपने विधायकी चरखी दादरी क्षेत्र से अपने विधायकी क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया था और कहा था रणजीत जी को, हालांकि विधानसभा में उन्होंने कहा था कि चाचा आप हमारे चाचा लगते हैं, मैं आपकी बहू हूँ, तो आप प्लीज़ ये कनेक्शन जरूर दीजिएगा। तो अब इस कनेक्शन की जो बात थी अब वो फाइनल हो चुकी है। अब कनेक्शन बिजली वाले दिए जा सकेंगे, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है सरकार ने। बिजली मंत्री का नाम चौधरी रणजीत सिंह चौटाला है, याद रखना आप लोग। इसके अलावा इसी विधानसभा के दौरान कुछ बातें समझ में आई हमें, या कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, हो सकता है कहीं आपसे ये भी जिक्र करें कि जनवरी 2022 के बाद कुल 96,796,700 से अधिक राशन कार्ड जोड़ दिए गए हैं। मतलब टोटल आंकड़े कितने हैं राशन कार्ड जोड़ने के, हो सकता है ये सवाल आए।
ये राशन कार्ड जोड़ने के अलावा ये ट्रिपल पी यानी कि परिवार पहचान पत्र, इसमें जो अयोग्य लाभार्थी मतलब जिनकी सैलरी ज़्यादा थी, मान लेते हैं 2-3 लाख की सैलरी थी, फिर भी वो ट्रिपल पी के अंदर अंत्योदय में ऐड थे, उनको बाहर कर दिया गया। 25 अगस्त 2023 तक 103828 लाभार्थी जो है ना वो वृद्धावस्था समान पेंशन है उनको मिल चुकी है। ये लाइन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। अच्छा, शैक्षणिक वर्ष की अगर बात की जाए, एजुकेशनल ईयर 2023-2024 में ट्रिपल पी डेटा के आधार पे जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल है उनमें 352,000 नए एडमिशन हुए हैं। और अब तक कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल पे आईटीआई में प्रवेश के लिए जो ट्रिपल पी के जरिए 1 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। ये सारे डेटा बड़े इंपॉर्टेंट है, कॉपी पे नोट्स बना के लिख लेना इनको आप लोग। खैर, आज का पहला करंट अफेयर है कि 2022 का बेस्ट विधायक खिताब हाल ही में किसे दिया गया है। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022-23 दोनों कहिएगा आप लोग। 2022-23 के बेस्ट विधायक का खिताब अभी मिला है 2 विधायकों को, हालांकि 3 विधायकों को मिला है। इसमें इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग श्री जोगीराम सिहाग और श्री अमित सिहाग है, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। लेकिन अगर एक्चुअल बात की जाए तो हरियाणा के 3 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक, जिनमें से पहले असीम गोयल जी है, दूसरे हैं जोगीराम सिहाग और तीसरे हैं अमित सिहाग, इन तीनों को सम्मानित किया है। सम्मानित किया किसने है? हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद जी, और के साथ में जो है ना बाकी और भी टीम मेंबर शामिल थे यहाँ पे। ये 3 विधायक हैं, इनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर पोजीशन मिली है। सबसे पहली पोजीशन मिली है असीम गोयल को, जो कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रहे हैं जोगीराम सिहाग और तीसरे नंबर पे रहे हैं अमित सिहाग। देखा जाए तो तीनों के तीनों नहीं सॉरी, जोगीराम सिहाग तो ये हैं दूसरे नंबर पे, ये जोगीराम सिहाग है, ठीक है ना, और ये अमित हो गए, ठीक है ना, और ये असीम गोयल हो गए। खैर फोटो के मैंने इस नाम के अकॉर्डिंग फोटो अलग अलग, ये असीम गोयल है, ठीक है ना, अरे माफ करना, ये हाँ असीम गोयल हो गए, ये अमित सिहाग हो गए और ये जोगीराम सिहाग हो गए, ठीक है। जोगीराम सिहाग सेकंड आए हैं, कहने का मतलब है ये, और तीनों अलग अलग पार्टी से संबंधित है। अंबाला शहर से भाजपा के विधायक है असीम गोयल, ठीक है ना, और हिसार के बरवाला से है जेजेपी विधायक जोगीराम सिहाग, और सिरसा के डबवाली से है कांग्रेस विधायक अमित सिहाग। हालांकि अमित सिहाग का ही बहुत तगड़ा प्रयास रहा था, तभी डबवाली को हरियाणा का पुलिस जिला बना दिया है। हरियाणा का पहला पुलिस जिला कौन सा था? हांसी था, और दूसरा कौन सा था? दूसरा था मानेसर था, और तीसरा अब कौन सा बना है? तीसरा अब आपका बना है जो आपको याद रखना है, डबवाली है, ठीक है ना, डबवाली है, ठीक है, डबवाली तीसरा बना है। और एक कमेटी बैठी थी एक्चुअली इसके लिए। इस कमेटी के अंदर मुख्यमंत्री जी, विपक्ष के नेता पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला, संसदीय कार्य मामले के मंत्री कंवरपाल गुर्जर, डेप्यूटी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा, ये सारे शामिल थे। इसमें सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए पहला जो अवार्ड मिला है ना असीम गोयल जी को, उनको 1 लाख रुपए मिले हैं इसके लिए। इसके साथ साथ उनको प्रशस्ति पत्र, शील्ड और इनाम तो दिया ही गया है। इसके अलावा जोगीराम सिहाग को दूसरे नंबर पर इनको 71,000 रुपए का सम्मान मिला है। तीसरे नंबर पर अमित सिहाग, उनको 51,000 रुपए मिला है। अच्छा, जो फर्स्ट आ गया वो कभी दोबारा इसमें विधायक वाले में, फर्स्ट सेकंड वाले में हिस्सा नहीं ले पाएगा। सेकंड थर्ड वाले तो खैर इसमें दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं आपके ये। और इसमें क्या है कि वैसे जोगीराम सिहाग भी अपने खूब सारे विवादित बयानों में नंबर 1 रहे थे। किसान संगठन जब आंदोलन चल रहे थे उस टाइम चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया था। पंचायत जो अभी हिसार के अंदर एयरपोर्ट वाली जमीन और तलवंडी राणा का जो रास्ता था उसके लिए भी खूब विवादों में रहे थे ये, ठीक है। तो असीम गोयल जी जिनको पहला अवार्ड मिला, ठीक है ना, 1 लाख रुपए, और दूसरे नंबर पे जोगीराम सिहाग 71,000 रुपए का, तीसरे नंबर पे जो है ना अमित सिहाग जिनको 51,000 रुपए का सम्मान दिया गया है इसमें, ठीक है। काफी जरूरी सवाल है, जरूर याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इनमें से। हरियाणा में देसी कपास उगाने पर कितने रुपए अनुदान दिया जाता है? तो हरियाणा में देसी कपास उगाने पर टोटल अनुदान दिया जाता है 3,000 रुपए का। ऑप्शन नंबर नहीं सॉरी 4,000 रुपए का, ठीक है ना। वो कपास उगाने पे ठीक है, लेकिन देसी कपास उगाने पे 4,000 है। नॉर्मल कपास उगाने पे 3,000 है, लेकिन देसी कपास उगाने पे 4,000 है। 3 नहीं है, 4 है, ठीक है। तो हरियाणा के अंदर 4,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाता है, देखिएगा। और जिसमें क्या होता है, अधिक पैदावार और कीटों के बचाव के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों और एकीकृत कीट प्रबंधन अपनाने के लिए हरियाणा सरकार 4,000 रुपए देती है देसी उगाने पर। एक तो नरमा होता है, एक कपास होती है। केवल कपास उगाते हो तो 3,000 है, और देसी कपास उगाते हो, हाइब्रिड मतलब ना उगाए कहने का सेंस है, ठीक है।
इसरो 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी कर रहा है। इसमें किस कंपनी के कल पुर्जों का इस्तेमाल किया जाएगा? सुपर इंपॉर्टेंट भाई, इसरो पूरी फॉर्म में है, समझिएगा। ये एरो फास्टनर जो रोहतक की कंपनी है, यहाँ के ही नट बोल्ट इस्तेमाल में होंगे। आदित्य L1 क्या है? ये सूरज की स्टडी करने का मिशन है, याद रखिएगा। L1 मतलब लेंगार्जे पॉइंट नंबर 1 है, जहां पे आप ग्रेविटी को जो है ना कंट्रोल्ड माना करते हैं, जिस जगह से आसानी से जो है ना स्टडी की जा सकेगी। तो देश की अंतरिक्ष यात्रा के साथ साथ रोहतक ने भी एक नया इतिहास रचा है, समझो। चंद्रयान 3 के अंदर रोहतक के सारे नट बोल्ट यूज हुए थे। चंद्रयान 3 भी पहुंचा था, समझो, तो उसमें कदम हरियाणा के भी रहे होंगे कहीं ना कहीं। अब इसरो जो है ना गगनयान और आदित्य L1 की तैयारी कर रहा है, उसमें भी रोहतक के एरो फास्टनर के कल पुर्जे लगाए जाएंगे, ठीक है ना। और इसरो के एरो फास्टनर के 2 करोड़ से भी ज्यादा कल पुर्जे जो है ना भेजे हैं इस मिशन के लिए। लगभग 2 करोड़ कल पुर्जे आपके, ठीक है ना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और 1 mm से छोटे नट है, वो बहुत छोटे, मतलब ये क्या होते हैं, हल्के भी होते हैं, मजबूत भी होते हैं। बड़ी अच्छी बात होती है इनकी, ठीक है। और इसके अलावा 5.25 साल L1 बिंदु पे रहेगा हमारा आदित्य, ठीक है ना। मतलब आदित्य धरती से तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर L1 पॉइंट के ऊपर रह के स्टडी करने वाला है सूरज की, और इस बिंदु से सूरज हमेशा नजर आता है। आदित्य लगभग 5.25 साल तक वहां पे रहेगा, और इसके बाद अगले साल लगभग हम 2024 में गगनयान को भी लॉन्च करेंगे। चांद पर मानव भेजने से पहले इसका अभ्यास जारी रहेगा आपका हमारा। तो इनमें सब में यूज होने वाले हैं एरो फास्टनर कंपनी के नट बोल्ट। इस कंपनी के जो MD है उनका नाम जसमेर लाठर है, ये भी याद करना है आपको, जसमेर लाठर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको वैसे बता देता हूं कि 23 अगस्त को हमारा चंद्रयान लैंड किया था ना, मोदी जी ने इसके लिए एक डे भी सेलिब्रेट करने की घोषणा कर दी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अब हर साल ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि ये हमेशा याद रहे। ये कर्नाटक के बेंगलुरु के अंदर इसरो का जो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल्ड कॉम्प्लेक्स है, इसरो के वैज्ञानिकों को, टीम को बधाई दी, और वहां पे इस बात की घोषणा की गई कि 23 अगस्त को हर साल जो आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, यानी कि नेशनल स्पेस डे है, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। इस दिन बेसिकली क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, या जो नई नई चीज़ों की भावना को प्रेरित किया जाएगा। युवा पीढ़ी को साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जाएगी, उनको भी मोटिवेट किया जाएगा कि वो स्पेस टेक्निक का हिस्सा बने। एक्चुअली मोदी जी ने सभी वैज्ञानिकों को हालांकि बधाई भी दी है, और साउथ पोल पे पहुंचने वाला पहला और वैसे अंतरिक्ष यान उतारने वाला चौथा देश हमारा भारत बना है। इससे पहले अमेरिका, रशिया और चाइना ऑलरेडी जा चुके हैं वहां पे। अच्छा, जहां पे एक्चुअली चंद्रयान 3 उतरा है ना, उस जगह को हमने शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा अब। और जहां चंद्रयान 2 फेल हो गया था ना, उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जोड़ा जाएगा आपका। शिव शक्ति नाम हिंदू देवता शिव का से रिलेट है कर रहा है, जो शक्ति का मतलब ताकत से जुड़ा हुआ है। तिरंगा नाम भारतीय ध्वज को दिखाता है, और राष्ट्रीय गौरव का एक प्रतीक भी दिखाता है आपका ये। तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद, हो सकता है आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि बताइएगा शिव शक्ति पॉइंट कौन सा है, तो जहां पे चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई है वो पॉइंट है। जहां चंद्रयान 2 फेल हो गया था, जहां पे दुर्घटना हो गई थी, जिसके पद चिन्ह पड़े हैं, वो तिरंगा पॉइंट के नाम से अब जाना जाएगा। हरियाणा में कीट साक्षरता मिशन किस जिले से शुरू हुआ था? तो हरियाणा में कीट साक्षरता जो आपका है, या कीट मिशन जो है ना, कीट लिटरेसी मिशन है, ये जींद जिले से स्टार्ट हुआ था। 2008 में स्टार्ट हुआ था। जींद जिले के गांव निडाना से इसकी शुरुआत हुई थी। हिसार के लगभग 35 गांव इस अभियान से ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और ये अभियान कृषि विकास अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने अपने लेवल से स्टार्ट किया था साल 2008 के अंदर। अब ये तकरीबन हरियाणा, पंजाब, राजस्थान इसके हिस्से में आ चुका है, और तकरीबन 5000 एकड़ में कपास, गवार, मूंग, बाजरा की फसल लगाई गई है, खरीफ फसल इस बार इस साल के अंदर, जिसमें कीटनाशकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस अभियान में किसान स्कूल क्लास लगा रहे हैं और कीटनाशक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उसकी जगह अन्य चीजों का यूज कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे सर कि इससे फायदा क्या होगा? देखो, इससे बहुत बड़ा फायदा ये होने वाला है कि कैंसर से बच जाएंगे, क्योंकि एक सर्वे हुआ है कि स्प्रे करने वाले जो किसान है, 16% किसानों को कैंसर हो जाता है। ये 1 एकड़ में कीटनाशक का स्प्रे करने पर 3000 रुपये का खर्चा भी बहुत आता है। और इससे क्या है कि हवा, पानी, पशु चारा सबको जो है ना कैंसर पहुंचाने का काम करता है ये। तो जहाँ पे कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता, वहां पे नुकसान भी कम होता है आपका ये। तो
और इसके लिए ना पता है प्रॉपर स्टडी करवाई जाती है कि कीटनाशक में पहले सर्वे किया जाता है, रैंडम के पत्ते है जैसे 3 पत्तों का चुनाव किया जाता है, उसमें शाकाहारी और मांसाहारी कीट है उनकी गिनती की जाती है। फिर पता लगाया जाता है कि सफेद मक्खी प्रति तना 6 से 8, हरा तैला प्रति पत्ता 2, चूरडा प्रति पत्ता 10, माइट है प्रति पत्ता 20 हो तो इस स्तर पर आर्थिक नुकसान से कम श्रेणी माना जाता है। तो ऐसे मतलब टोटल सर्वे करवाया जाता है किसानों को, इसके लिए प्रॉपर स्टडी करवाई जाती है कि किस लेवल तक का नुकसान होगा, कब कीटनाशक स्प्रे करना जरूरी है और उसकी जगह पे क्या किया जा सकता है, जिसमें 2.5 किलो यूरिया, 2.5 किलो डीएपी, आधा किलो जिंक, 21% वाला, 100 लीटर वाला पानी, ये सब कुछ मिला के छिड़काव करें। इससे भी पौधों को मजबूती मिलती है। ये तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी याद रखना आप लोग। चलिए सर, इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं कि हाल ही में मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब श्वेता शारदा ने जीता है। श्वेता शारदा कहाँ की रहने वाली है, बताइएगा इसके बारे में। थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। और स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफर वैलिड आज और कल के लिए है। थैंक यू सो मच। और 5 अगस्त से स्टार IQ एप्लीकेशन पे 2 नए इंपॉर्टेंट बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं आपके लिए। सॉरी 5 अगस्त क्या, 5 सितंबर से। और वो कौन से बैच स्टार्ट होंगे आपके, जिनमें से एक तो आपका बैच होगा ग्रुप डी के लिए बैच होगा जो स्पेशल MCQ टाइप का बैच होगा, ठीक है ना। और एक दूसरा बैच होगा HTET के लिए, ठीक है ना, HTET के लिए बैच होगा आपका स्पेशल, 5 सितंबर से स्टार्ट होगा वो। और मैं ये बैच चीज़ के इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा, ये हो सकता है थोड़ा डिले भी हो जाए, लेकिन ये 5 सितंबर से ऑलमोस्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए, थैंक यू सो मच डियर।